सभी को मेरे शत शत नमन। आज थोड़ी कोशिश करेंगे अवेयरनेस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है और अवेयरनेस कितनी बढ़ाएं। कॉन्शियसनेस तो ना कभी कम होती है ना कभी ज़्यादा होती है। जिसे हम आत्मस्वरूप कहते हैं वही है कॉन्शियसनेस। उसकी इसेंस अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस कम और ज़्यादा होती है। अवेयरनेस जैसे जब हम कहीं बैठे होते हैं, कोई बात हो रही है और हमारा ध्यान किसी और जगह पे होता है तो हम अनअवेयर भी हो जाते हैं, जबकि कॉन्शियसनेस जितनी है उतनी ही रहती है। लेकिन अब अवेयरनेस को कैसे कितना बढ़ाएं, कब तक अवेयरनेस के रास्ते पे चढ़ें, इसके 3 तल होते हैं। एक होती है सिंपल कॉन्शियसनेस, एक होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस और एक होती है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। सिंपल कॉन्शियसनेस जब हम अनअवेयर होते हैं, जानवरों में भी होती है सिंपल कॉन्शियसनेस। जब हमारी रिएक्शन वाले सेंटर चालू होते हैं, तामसिक गुण में होते हैं, तो हमारी सिंपल कॉन्शियसनेस होती है। जैसा आगे से आया वैसा हमारा रिएक्शन। बॉडी हमारी सिंपल कॉन्शियसनेस में होती है, बुद्धि हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस में है इस वक्त, और वही आगे आने वाले टाइम में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बनती है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब सूरज है, सूरज भगवान रोशनी देते हैं तो पेड़ में छाया बनती है, पेड़ की अंदर एनर्जी आती है। क्या सूरज भगवान खुद उसके ऊपर आ जाते हैं? नहीं, अपनी यानी इसेंस यानी किरणें देते हैं, जिसकी वजह से उसकी छाया भी बनती है, उसको खाना भी मिलता है, सब कुछ होता है। ऐसे ही हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, लेकिन कॉन्शियसनेस डायरेक्ट अगर जो हमारी बॉडी को छू लेगी तो ये बॉडी भस्म हो जाएगी। इतनी ऊर्जावान होती है, उसकी इसेंस कुदरत में देती है। इस तरीके से वो अंदर एक झिल्ली के अंदर होती है, जिसमें से उसकी इसेंस हमें अवेयरनेस के रूप में बाहर आती है, जिसको हम धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाते हैं। ये ध्यान क्या है, साधना क्या है, वही अवेयरनेस बढ़ाने की कुंजी है। और वो बढ़ाते बढ़ाते एंड में आके कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन अवेयरनेस के अंदर आ जाता, तो वो बन जाती है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। जैसे सूरज को शीशे में दिखाओगे तो बहुत तेज़ रोशनी जाएगी, वैसे ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वही हो जाती है जो सूरज होता है। जैसे उसके लिए जैन योगा कहती है सेंटर्स की एक हृदय होती है। जैसे कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है सत्व रजस तमस। सत्व गुण सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद रजस, उसके बाद तमस। हमारा क्या है, तमस सबसे ज़्यादा है, फिर रजस है, सत्व तो है ही नहीं और है तो बहुत कम, टेम्परेरी। जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनका रेशो होती है 5:2:1, यानी 5 बुद्धि, 2 राजसिक गुण और इमोशंस और 2 एसेंटर तामसिक गुण और 1, यानी इन सब की कैलकुलेशन करके जो हमारे अंदर मूवमेंट आती है। मूवमेंट सबसे कम करते हैं ऋषि मुनि, बुद्ध पुरुष। हम लोग बिना बात के ही एनर्जी लीकेज करते रहते हैं, अपनी मूवमेंट करके, कभी शारीरिक मूवमेंट करके, कभी दिमागी मूवमेंट करके। हमारा रेशो आना पड़ेगा 5:2:1, और अभी हमारा रेशो क्या है, सबसे कम बुद्धि 2, और उसके बाद इमोशंस 4, और उसके बाद एस सेंटर तामसिक गुण 4। अब ये दोनों 4 और 4 मिलके क्या बना देते हैं, मूवमेंट, यानी 8 हो गया हमारा एम सेंटर। सेंटर्स के बारे में अगर जो आपने नहीं सुना तो मेरी पहली वाली वीडियो में जाके आप सुन सकते हैं, और कहेंगे तो कमेंट में आप लिखेंगे तो कल से उसको रिवाइज भी कर देंगे कि सेंटर्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं, और कैसे वो लोग कैलकुलेशन लगा के हमारे शरीर से एक एक्टिविटी बाहर निकलती है। ये कैलकुलेशन से सारा काम होता है कि अगर जो हम सत्व गुण में हैं तो जो चीज़ जैसी है वैसे देख के हम एक्शन लेते हैं। अगर जो हम ई सेंटर में इमोशंस में हैं तो हमारे एक्शंस कुछ और होते हैं, और अगर जो हम तमस गुण में हैं तो हमारे एक्शंस हिंसा वाले होते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे हमारी बॉडी
एक्टिविटी करती है, उसके लिए सारा गणित जैन योगा में बताया गया है। ये चीज़ जब मुझे पता लगी, बहुत मन हल्का हुआ कि कैसे हमारे अंदर अवेयरनेस हम बढ़ा सकते हैं। अवेयरनेस की रेशो क्या होगा, जैसे कहते हैं ना, गणित लगा के ही सारी चीज़ें इस टाइम हम लोग जो भी कह रहे हैं भौतिक जगत में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, वो क्या है, कैलकुलेशन सही से खोज करके कैलकुलेशंस को सही तरीके से लगा के हम हर चीज़ का इंजॉय लेते हैं। कोई बिल्डिंग बनती है उसमें भी कैलकुलेशन लगाई जाती है, कोई भी चीज़ बनती है उसके अंदर मापदंड है। वैसे ही हमारे माइंड का मापदंड है। वैसे जैन योगा में ये चीज़ एक एक चीज़ क्लैरिटी में कही गई है। जबकि हम अगर जो इसमें जाते हैं, प्रेम वाले पथ पे जाते हैं, भक्ति वाले पथ पे जाते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन रेशो एग्जैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हम एक तरफ बैठ जाते हैं, तो भावनाओं में बैठ जाते हैं। जैसे मीरा पहले भावनाओं में बही है, लेकिन उसके बाद उसको संत रविदास मिले, उनसे दीक्षा लेने के बाद वो जागृत हुई। वो अपनी इमोशन से ही बहुत परेशान की। जब कृष्ण मिलते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, जब वो चले जाते हैं तो विरह इतनी है कि कलेजा फटता है। रोती है वो रविदास जी के आगे कि मुझे बताओ मैं कैसे निकलूं। फिर वो वही 5-2-2-1 का रेशो करते हैं कि कुछ भी इमोशंस हैं वो कृष्ण और तुम अलग नहीं हो, ये बुद्धि और ज्ञान से समझने की कोशिश करो। एंड में तो ज्ञान ही पार करता है। हाँ, इमोशंस अच्छी हैं, प्लस इमोशंस अच्छी होती हैं, लेकिन वो उसकी पीड़ा भी बहुत होती है। जितना आनंद लोगे उतना पीड़ा भी कौन सहेगा। देखा जाए तो मीरा जितनी पीड़ा सहती थी कोई नहीं सहता, राधा ने जितनी पीड़ा सही किसी ने नहीं सही, लेकिन जब उसको ज्ञान मिला तो जागृत हो गई। देखा जाए तो एंड में तो पहुंचना ज्ञान के थ्रू ही होता है। आज इतना ही। टॉपिक थोड़ा सा हार्ड सा है, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना। अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर लें तो मेरे साथ और साथी जुड़ जाएंगे इस रास्ते पे चलने के लिए। जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ही हमारी वाइब्रेशंस सत्व गुण की बढ़ेंगी, उतना ही हम लोग जितना एक से एक मोटिवेशन भी होती है, एक से एक बढ़ता चला जाएगा, तो एक दूसरे को हम जो गलत चल रहा है उसको समझा भी सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।